हम लोग साधक दृष्टि से चिंतन करते हैं, क्योंकि जहां तक हमारी आपकी स्थिति है वहीं तक चर्चा करने का अधिकार है। हाँ, भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए, उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। अभी तक गोपियों की दृष्टि थी श्री कृष्ण के चरणों से लेकर के नख शिख ध्यान वर्णन कर रही थी। ध्यान दें। और अब तुरंत जब श्री कृष्ण मिल गए, सेवा में स्वीकृति प्रारंभ हो गई, तो कृष्ण से दृष्टि हट करके और अपनी तरफ आ गई, दृष्टि बदल गई। क्या भाव आया? मैं सुंदर हूं, मैंने त्याग किया है, मैंने वैराग किया है, भगवान मेरे वश में हो गए, मैं कैसी बढ़िया हूं। बस जब जीव अपने देह को देखने लगता है तो देही अलग हो जाता है। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह, तीन भांति होई जात है विष्ठा क्रम के। चिंतन उधर से हट करके चिंतन इधर आ गया, और जहां इधर चिंतन आ गया तो बस स्वरूप में अंतराय पड़ गया। कृष्ण कहीं गए थोड़ी थे। अथवा दूसरा भाव है, आचार्य चरणों का भाव है। शब्द का अर्थ तो ये है कि भगवान उनके अभिमान को देख करके वहां से तत्रैव अंतर्धीयत, आगे वर्णन करेंगे, अंतर्हिते, अंदर का हित करने के लिए भगवान उनसे अंतर्ध्यान हुए हैं। क्यों? अंदर का हित क्या है? संयोग में परमात्मा केवल एक स्थान पर दिखाई देता है, और वियोग से संयोग की पुष्टि है, और वियोग से परमात्मा कण कण में दिखाई देने लगता है। तो वियोग भगवान ने सोचा ये अंदर का हित है। सारे विश्व में तो मैं हूं। अभी द्वैत बुद्धि है साधक की, अब अद्वैत बुद्धि हो जाएगी तब पक्का माना जाएगा कि सब में परमात्मा देखने लगे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। राघवेंद्र सरकार ने साधक को प्रेम लक्षणा भक्ति का उदाहरण सिखाया है। अपने इष्ट से ऐसा भजन करो, ऐसा ध्यान करो कि स्मरण न रहे को हम को जड़ को चैतन्य, कौन जड़ है कौन चैतन्य है, सबसे श्री कृष्ण का पता पूछो है? कहाँ है वो श्री कृष्ण? तो अंदर का हित करने के लिए किसी के प्रति द्वेष नहीं रह गया है, सबसे पूछ रही हैं कहाँ है मेरे श्री कृष्ण। तो अंदर का हित करने के लिए अंतर्हित। वृंदावन के रसिकाचार्य चरण, जिनको वियोग अच्छा नहीं लगता, उनकी दृष्टि में भगवान कहीं गए ही नहीं थे, भगवान तो वहीं से चुनरी ओढ़े बैठे थे। लेकिन अत्यंत प्रेम की प्रगाढ़ावस्था में पलकांतर वियोग होता है। एक पलकांतर वियोग है। राधा सुधा निधि में आचार्य चरणों ने वर्णन किया है, निकुंजों में प्रिया प्रीतम दोनों विराज रहे, दोनों जुगल सरकार मिले भय हैं, आनंद में मग्न हैं, प्रेम के प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं। सहचरी दर्शन कर रही है। लाल जी की गोद में स्वामिनी जी हैं। अदृष्टा राधांके निमिषमत, पलकांतर वियोग का उदाहरण है राधा सुधारी जी। अदृष्टा राधांके निमिषमपितम नागरमणि, तया वा खेलंतम ललित ललितानंद कलया, कदा हम दुखाब्दौ सपदि पतिता मूर्छितवती, नतामास्वास्यार्थां सुचिर मनुषो से निज दशाम। श्लोक का अर्थ है, आ माने नहीं, दृष्टा माने देख करके।
अदृष्ट्वा राधा अंके, अर्थ स्पष्ट, निमिषम अपि तम नागरमणि, निमिष माने पलक जो झपकी जाती है। श्री कृष्ण की गोद में श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी ने देखा मेरे साथ श्री कृष्ण है। अचानक महाभाव की स्थिति प्रकट हुई, पलक बंद हो गई। पलक बंद होते ही श्री राधा रानी को ऐसा अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं, बस, और कहीं गए नहीं हैं। ध्यान दें, वृंदावन के रसिकाचार्य चरणों का भाव महाराष्ट्र में इस प्रकरण में ये है, किन्हीं किन्हीं आचार्य। श्री स्वामिनी जी पार्श्व भाग में अपनी निज अंग संगिनी सहचरी से कह रही है, सखी बता तो सही मेरे प्रियतम प्राण प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी बाके बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल कहाँ है? बता तो सही वो कहाँ चले गए, तू बता ना। लाल जी गोद में हैं और सखी से पूछ रही है। सखी ने उनके इस महाभाव की स्थिति को देखा तो सखी को प्रेम का ज्वार भाटा आ गया। ऐसा प्रेम बढ़ा, सखी वर्णन कर रही है, स्वयं सखी के शब्द हैं। कदाहम दुख अबधौ, अवधि माने सागर, मैं उस महाभाव के सागर में डूब गई, आनंद के समुद्र में। वहां उस आनंद के समुद्र को सखी कह रही दुखाब्धौ, दुख का समुद्र कह रही। क्यों दुख का समुद्र क्यों है? नताम आश्वास्यार्थाम सुचिर मन सोचे निज दशाम, मैं अपनी निज दशा के विषय में पश्चाताप कर रही हूं। दूसरी सखी कह रही है, सखी पश्चाताप क्यों कर रही है? मैं पश्चाताप इसलिए कर रही हूं कि ऐसे समय जुगल सरकार महाभाव की स्थिति में है तो उनको हमें संभालना चाहिए। संभाल तो पाई नहीं, उल्टे मैं ही भावानंद में बेहोश हो गई, समाधिस्थ हो गई, तो जुगल की सेवा से वंचित रह गई। देखो कितना सूक्ष्म भाव है आचार्य चरणों का। वो कहती है हमको ये सुख बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको तो प्रिया प्रीतम को संभालना, उनकी सेवा का सुख चाहिए, उनको प्रसन्न करना, ये मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई, इसलिए मेरे को पश्चाताप है। ये है पलकांतर वियोग। इसी की भावना करते भागवत के अंतर्गत कुछ महानुभाव कि ये इसमें गोपियों का विरह नहीं हुआ, वो तो पलकांतर वियोग है। गोपियों के ऐसी महाभाव की स्थिति प्रकट हो गई कि श्री कृष्ण तो वहीं थे पर दिखाई नहीं दे रहे थे। महाप्रेम की ऐसी। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यंस्तमचक्षा करिण्यैव यूसपम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए, उन्हें न देखकर वृद्ध युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। बड़े जोर से गायन्त्य उच्चैः, बड़े ऊंचे स्वर से गायन करने लगी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे मनमोहन। जंगल में इतस्ततः भ्रमण करने लगी हैं। एक गोपी कह रही है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहस्वाली कुलैः बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोचित। हे तुलसी, ये बता वो मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण कहाँ हैं? अब उन्होंने स्त्री जात के पौधों से पूछा है, बहन तुलसी
तेरा हृदय बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों को का कल्याण करती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा अनन्य प्रेम है, वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो हर समय तुमको अपने साथ रखते हैं। भौरों के मर्दाते रहने पर भी वे तुम्हारी माला गले से नहीं उतारते, सदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है कि हे मालती, हे मल्लिके, हे जूही, हे चंपा, जमवरक बिंब बकुलाम्र कदम्ब नीपा, जामुन है, बिल्व है, आम है, कदम्ब है, नीम है, जो जो वृक्ष आगे दिखाई दे रहे हैं उन सब से पूछ रही हैं, पशुओं से, पक्षियों से, आगे जहां दृष्टि जा रही है सब से पूछ रही है। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सखी इकट्ठी होकर बोली आपस में, सखी है सके वो लीला से प्रसन्न है जाए, दिन को लीला अनुकरण करें। दो व्यक्ति आए सिमट के, बोले रास लीला पहले सबसे पहले घमंड देवाचार्य जी ने प्रारंभ करी। एक बोले नहीं साहब वल्लभाचार्य जी ने प्रारंभ करी। एक कह रहे नहीं साहब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज सबसे आगे रहे। पूछने लगी बाबा तुम्हारो मत कहा है? मैंने कि भैया हमारो मत तो ये है, सबसे पहले कृष्ण लीला को अनुकरण गोपीन ने कर्यो है। देखो आप, कस्याश्चित पूतना यन्त्या कृष्णायन्ति पिबत स्तनम। गोपीन ने आपस में विचार करो, ऐसा करो अभी तक तो कन्हैया प्रगट नाय भय, तो एक काम करें दिन की लीला करें। ऐसा के लीला से प्रसन्न है कि लीला बिहारी दर्शन दे दें। एक गोपी बन गई पूतना, चुनरी ओढ़ लीनी, और एक बन गई कृष्ण। पूतना ने कृष्ण बनी हुई गोपी को अपनी छाती पे लगाए के लेट गई, घंटों पड़ी रही। कितनी देर पड़ी रही हो, आसपास सब गोपी कोई ग्वाल बाल बन गए, कोई ब्रजवासी बन गए, कोई मैया बन गए, कोई रो रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब तन्मय रहे, लेकिन कृष्ण प्रकट नाय भय। या प्रकार और भी नई नई लीला करी है, लेकिन जब प्रकट नहीं भय आगे फिर चली है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो या मन यत्रः। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होंगी, इसलिए इन पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए। सखियां ढूंढती हुई जंगल में जा रही हैं। इधर श्री राधा कृष्ण, अब यह दो भाव है। देखो भाई, गौड़िया संप्रदाय के संत जीव गोस्वामी ने तो ये भाव प्रकट किया है कि श्रृंगार वट पर श्री राधा जी को साथ लेकर के श्री कृष्ण अलग विराजमान हो। तो अनयाराधितो नूनम, एक सखी उनकी प्रेयसी थी, वो अलग थी, तो फिर कौन थी? अब इसमें आचार्यों के अपने अपने भाव हैं। देखो भाई, भाव स्वतंत्र हैं। किशोरी जी है, चंद्रावली है, सखी है, इनमें अभेद बताया है। किशोरी जी का भाव विचित्र है, वैसे आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की आत्मा ही किशोरी जी है। महाराज ब्रह्मवेद पुराण में तो श्री राधा रानी के अंग से सखियां प्रकट हुई है। इस दृष्टि से देखें तो लीला की दृष्टि से तो महाराज मधुर ही मधुर है। तो किसी आचार्य का भाव है, जीव गोस्वामी आदि का, कि श्री कृष्ण राधा के साथ श्रृंगार वट में विराज गए। तो ये कौन सी सखी हैं जिनका श्रृंगार करके और भगवान छोड़ के चले गए? उसके प्रति भाव प्रकट किया है। शब्दार्थ
स्पष्ट है, लेकिन भाव स्वतंत्र होता है, भाव में मग्न होकर के भाव करते हैं। ये चंद्रावली सखी भगवान को अधिकार दिखाती थी, भगवान हमारे वश में, तो उनका भी भाव किया है कि चंद्रावली सखी थी जिनके साथ जिनका अभिमान भगवान ने दूर किया। लेकिन विशेषतः महानुभाव ये भी कहते हैं तो श्री राधा जी जो भी है, श्री राधा सखियां ये सब उनकी नित्य सखी है, इनमें किसी में भेद नहीं है, अभेद है। वो कृपा करते हैं तब ये वस्तु समझ में आती है। उन सखी को लेकर के जो आराधिका है श्री कृष्ण की, प्राण प्रिया है श्री राधा रानी है, श्री राधा रानी को साथ में लेकर के समस्त अनंत अनंत गोपियां भक्ति रूपा जमुना जी के किनारे जाकर के करुण क्रंदन प्रारंभ किया, रोना प्रारंभ किया, प्रलाप प्रारंभ किया। साधक सिद्ध हो जाए तब भी रोना बंद नहीं करना चाहिए। भगवान रोने से बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपियां रो रही है, हानाथ रमण प्रेष क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। अब इस श्लोक में बहुत लोग अपने अपने भाव लगाते हैं। हा नाथ, हा रमण, नाथ से गोपीनाथ, रमण से राधा रमण, महाभुज से श्रीनाथ जी, सखे से बांके बिहारी, राधा वल्लभ, ऐसे भावार्थ हैं। उन्होंने कहा हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे राधा वल्लभ, हे प्राण वल्लभ, कृपा करके आप दर्शन दीजिए। मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपनी सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हुए, चरण चिन्हों का यमुना जी के किनारे आकर के गोपियां गीत गाती हैं। इस गोपी गीत में बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। 19 श्लोक का मतलब है 19 प्रकार के झुंड हैं गोपियों की, और सारे झुंड अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। एक गोपी के साथ अनंत अनंत गोपियों का जूथ है, सब गोपियां वंदना कर रही हैं। जो एक गोपी मुख से प्रार्थना कर रही है, वो 1000 गोपियों के मुख से वही शब्द निकल रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे कोई ऐसे कि गोपियां पहले से पाठ पढ़ करके आई होंगी कि चलो ये पाठ करना है सवेरे सवेरे का रामायण गीता सरीखा। ऐसी बात नहीं है। हाँ, देखो, परा पश्चंती, मध्यमा, बैखरी, 4 तरह की वाणी है। अत्यंत विरहावस्था में सिद्धावस्था साधक की प्राप्त होती है तो परावाणी प्रकट हो जाती है। जब परावाणी, जिन जिन की परावाणी प्रकट हो जाती है, उन सब की भाषा एक हो जाती है। किसी के हृदय में लीला का स्फुरण हो रहा है और वही लीला दूसरे के हृदय में स्फुरण हो रही है, तो दोनों महात्मा एक ही प्रकार का पद गाएंगे, एक ही समय पर पद गाएंगे, अलग अलग स्थानों पर गाएंगे। एक महात्मा ने हमको इस बात का समाधान किया था 15-20 साल पहले। एक संत जी वयोवृद्ध थे, वो कोई आचार्यों के पद का गायन कर रहे थे, अलग अपने कुटिया बंद किए चुपचाप। हम उस पद को सुन के आए, गा रहे हैं। दूसरी तरफ गए तो एक कुटिया में एक बाबा और गा रहे हैं उसी पद को उसी समय पर। 3-4 व्यक्ति एक ही पद को एक ही समय पर अलग अलग स्थानों में गा रहे। मेरी समझ में नहीं आई बात, ये बात क्या, ये तो चमत्कार है। तो किसी वयोवृद्ध संत से पूछा, महाराज आज हमको ऐसा लगा, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, उनके हृदय में
श्यामा श्याम उतनी देर के लिए प्रकट हो गए, उनको मालूम नहीं है। सहज में वो पद गा रहे हैं, एक ही शब्द निकल रहा है, एक ही समय पर एक ही शब्द निकल रहा है। ये है परावाणी। सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप हृदय से वाणी प्रकट होती है। जैसे ध्रुव जी महाराज की वाणी प्रकट हुई। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्य शक्तिधर सुधाम्ना अन्यान् सहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने कहा है, मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। इन गोपियों की सारी इंद्रियां जागृत हैं। पूर्व में प्रसंग वर्णन किया है, इंद्रियों की जागृति कहां तक कहीं, इनका शरीर ही जागृत हो गया है। पांच भौतिक देह की सुधि नहीं है तो दिव्य देह से इनके सारे अंग विचित्र हैं। तो महाराज वाणी भी विचित्र चल रही है। समस्त गोपियां एक ही शब्द बोल रही है। इसका नाम गोपी गीत है। गीत का मतलब है गाना, प्रशंसा। गोपियों ने जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति की है, जो गाना गाया है, इसका नाम गोपी गीत है? ये गोपी गीत केवल रास में प्रवेश के लिए गीत गाया गया है कि रास में प्रवेश हो जाए। रास क्या है? रास वस्तु है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने रास को ब्रह्म का वास्तविक रूप बताया है। वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वल्लभाचार्य जी ने कहा, भैया वास्तविक ब्रह्मानंद मेरी दृष्टि में तो रासानंद है। वही भजनानंद है, वही विलासानंद है, वही रासानंद है। रास में ठाकुर जी का वास्तविक रूप प्रकट हुआ है। स एकाकी नरमते स द्वितीय में चत, और फिर एको हम बहुश्याम, एक ही बहुतों के साथ क्रीड़ा करता है।